दिसंबर 1971 पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। उनकी सेना बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रही है और इस सब के पीछे है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी नज़र मजबूत थी और एक मज़ेदार आकर्षण के साथ उसका अडोल इरादा था, जिसने सोल्जर होने का असली मतलब बताया, जिसने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीता, उसने इतिहास भी बदल दिया। ये रियल स्टोरी है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की, जो आगे चल के इंडिया इज ग्रेटेस्ट मिलिट्री लेजेंड बने। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सैम मानेकशॉ की रियल स्टोरी को हम समझेंगे गहराई से। सैम बहादुर का पूरा नाम है सैम हरमस जी फ्रेम जी जमशेद जी मानेकशॉ, जो 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में पारसी माता पिता के घर जन्मे थे। सैम बहादुर को नहीं पता था कि वह एक दिन महान लेजेंड बनेंगे। फिर भी उनकी यात्रा आसान नहीं थी। अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर जो चाहते थे कि सैम डॉक्टर बने, क्योंकि उसके पिता खुद भी एक डॉक्टर थे। बट यंग सैम ने सेना में जाने का लक्ष्य बनाया, क्योंकि सैम दूसरे बच्चों की तरह नहीं था, जहां पर ज़्यादातर बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखते थे। वहीं पर सैम का सपना था सेना में भर्ती होना। इसके बाद 1932 में सैम मानेकशॉ भारतीय सेना अकेडमी देहरादून के पहले बैच में शामिल हुए। उनके तेज दिमाग और निडर रवैये ने उन्हें जल्दी ही एक अलग पहचान दिलाई। किसी को नहीं पता था कि ये यंग कैडेट, या कह सकते हैं मिलिट्री स्टूडेंट, एक दिन भारत की सबसे बड़ी सेना की जीत का निर्माता बनेगा। फिर उसके बाद सैम को पहली बार असली युद्ध का अनुभव वर्ल्ड वार 2 के दौरान हुआ, जब वह बर्मा में तैनात थे, जहां ब्रिटिश भारतीय सेना जापानियों के खिलाफ लड़ रही थी। यहीं पर सैम की बहादुरी और लीडरशिप स्किल की परीक्षा हुई। इस भयानक लड़ाई में सैम को कई बार गोली मारी गई। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने पूछा कि क्या सैम ठीक है, और सैम ने अपनी खास समझदारी से आंसर दिया, आई एम ओके सर, आपको दूसरे आदमी को देखना चाहिए। बट सैम गंभीर रूप से घायल थे, गोलियां उनके शरीर को चीर रही थी। डॉक्टरों ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन सैम ने मरने से इनकार कर दिया। जब एक ब्रिटिश जनरल उन्हें बहादुरी के लिए अवार्ड देने आए तो हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हुए सैम ने मजाक में कहा, धन्यवाद सर, लेकिन इसके बजाय एक विस्की कैसे लें। वह सैम था, निडर मौत के सामने भी। उनकी बहादुरी ने उन्हें प्रशंसा दिलाई, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे उन्हें अपने लोगों और अपने अधिकारियों की रिस्पेक्ट मिली। ये सैम मानेकशॉ के शानदार करियर की शुरुआत थी। इसके बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन इसके साथ ही पार्टीशन का सबसे भयानक रूप भी देखना पड़ा। भारतीय सेना विभाजित हो गई और सैम ने खुद को इस हफड़ा दफड़ी के बीच पाया। लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हुए और पूरे देश में हिंसा भड़क उठी। इस काले अध्याय के दौरान सैम का नेतृत्व चमक उठा। उन्होंने व्यवस्था बनाए रखने में मदद की और अनगिनत लोगों की जान बचाई। दबाव में भी शांत रहने की उनकी क्षमता और अपने लोगों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें एक स्वाभाविक लीडर बनाया। फिर 1947 के बाद जब भारत अपनी बॉर्डर लाइंस को मजबूत कर रहा था, तब 1962 में भारत को चीन के हाथों अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। भारतीय सेना की तैयारी ठीक नहीं थी और पूरा देश सदमे में था। भारतीय सेना का मनोबल टूट गया था, लेकिन ये हार भारत की सेना रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। लेकिन अब मेजर जनरल बन चुके थे। सैम मानेकशॉ ने खामियों को पहचाना, खराब योजना, राजनीतिक इंटरफेरेंस, उन्हें युद्ध में जल्दबाजी ना करने की चेतावनी दी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। सैम मानेकशॉ ने, जो उस समय मेजर जनरल थे, उन चंद लोगों में से एक थे जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन एंड बेटर ट्रेनिंग की मांग की थी।